हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस सेशन। आज का सेशन प्लेट्यू ऑफ इंडिया बेस्ड एमसीक्यू सेशन है। मीन्स कि हमने जो भारत के पठारों से संबंधित लेसन कवर किया था, ठीक है, उस पे आधारित आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे और हम उसको डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सामने है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए क्या कह रहा है। ये पूछ रहा है स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमने समझा था। तो इसमें ऑप्शन ए है 26%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी 41%। तो यहाँ पे बात हो रही है पर्वतों का विस्तार, ठीक है। हमने पर्वतों का विस्तार देखा था, उसके बाद माउंटेन्स का देखा था, उसके बाद क्या देखा था, पठारों का देखा था और प्लेन्स का देखा था। तो इसका सही जवाब है आपका कितना है 30%, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। देखिए ये 26% जो है ये पठार का है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये होगा पठार का, ठीक है। और ये 41 टू 43% है आपका मैदान का, यानी कि प्लेन का, ठीक है, जो प्लेन एरिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या कोयला है, लौह अयस्क है, खनिज तेल है या मैंगनीज है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा क्या, खनिज तेल, ठीक है। तो खनिज तेल जो है पठारी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, तो इसका जो 12 किलोमीटर का होता है ना अपना टेरिटोरियल बाउंड्री, तो इसमें जो ये सैलो रीजन है ओशियन में, ठीक है, तो इस क्षेत्र में ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है, जैसे होता है ना सेल्फ कॉन्टिनेंटल सेल्फ, तो इस पे पेट्रोलियम का पाए जाने की संभावना अधिक होती है, ठीक है, न कि आपके इस पठारी क्षेत्र में। तो खनिज तेल, ठीक है, बाकी कोयला और लौह अयस्क और मैंगनीज पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलों का निर्माण हुआ है, किससे हुआ है, बताइए कब हुआ है, सॉरी कब हुआ है पूछ रहा है। तो भारत के दक्कन के पठार पर जो बेसाल्ट निर्मित लावा सेल बने हुए हैं, ठीक है, दक्कन का पठार कौन सा है ये, ठीक है। तो ये कैसे बना हुआ है, सॉरी कैसे नहीं, कैसे तो दिया हुआ है, लावा से बना हुआ है, लेकिन किस काल में बना हुआ है। तो प्लिस्टोसीन युग में, क्रिटेशियस युग में, कार्बोनिफेरस युग में या फिर मायोसीन युग में। तो इसका सही जवाब है क्रिटेशियस युग में, ठीक है। क्रिटेशियस युग किस महाकल्प का हिस्सा है, तो वो है फेनोरोजोइक का। तो फेनोरोजोइक में कौन सा है, तो आपने सुना होगा मेसोजोइक का नाम, ठीक है, मेसोजोइक, जिसमें कितने कल्प हैं, कितने पीरियड हैं, 3। कौन कौन है, ट्रियासिक, जुरासिक और ये है आपका क्रिटेशियस, यही, ठीक है। और क्रिटेशियस युग में ही क्या हुआ था, जो डायनासोर था ना, इसका अंत हुआ था क्रिटेशियस युग में, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है आपसे, दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है, ठीक है, मतलब दिशा के विषय में बात कर रहा है। दक्कन के पठार में ये है आपका क्या, भारत का दक्षिणी हिस्सा, और ये है आपका दक्कन का पठार। तो इसमें नदियों के प्रवाह की दिशा होती है उत्तर से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम या उत्तर से पश्चिम, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, सही जवाब है इसका पश्चिम से पूर्व। क्यों? क्योंकि हमने समझा था इधर का एल्टीट्यूड हाई है और इधर का थोड़ा लो है, इसलिए क्या है पठारी क्षेत्र में एक स्लोप यानी कि एक ग्रेडियंट बनता है, यानी कि एक झुकाव, जिसकी वजह से मैक्सिमम नदियाँ इधर को फ्लो होती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, फिर कावेरी, यहाँ पे वैगेई है ना। तो इतना याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है, पश्चिम तथा पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे पर्याप्त वर्षा होती है, ये आपको मिल गया है। दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है, ये जो क्षेत्र है इसमें बहुत कम वर्षा होती है, इसका कारण पूछ रहा है।
तो यह एक वृष्ट छाया क्षेत्र है, इसलिए यहाँ यह वायु की दिशा के समांतर स्थित है, इसलिए यह समुद्र तट से दूर स्थित है, इसलिए या वर्षा वाले बादलों की अनुपस्थिति है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, यह एक वृष्ट छाया क्षेत्र प्रदेश है। अब वृष्ट छाया क्षेत्र प्रदेश का क्या मतलब है, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, माउंटेन, यहाँ पे क्या है, माउंटेन। ठीक है, इधर से जब हमारा मानसून आता है, ठीक है, वेस्टर्लीज विंड के प्रभाव में, तो क्या होता है कि यहाँ पे होता है ना, ओरोजेनिक रेनफॉल हो जाता है, मतलब कि पर्वतीय वर्षा हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये आपका माउंटेन है, इधर से क्या होता है, जब हवाएं चढ़ती हैं तो यहाँ पे हाई, मतलब यहाँ पे पीक है, यहाँ पे आते आते क्या होती है, इनमें नमी होता ही है ना, और यहाँ पे आते आते कंडेंस्ड हो जाती हैं। ठीक है, संघनन हो जाता है उनका, जिसकी वजह से इस छोर पे ज़्यादा वर्षा हो जाती है और इस छोर पे बहुत कम वर्षा होती है, यानी कि इस क्षेत्र में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वृष्ट छाया क्षेत्र प्रदेश। ठीक है, और सेम प्रोसेस इधर से भी होता है, जब इधर से रिट्रीट मानसून आता है तो। ठीक है, उसको हम मानसून सेशन में देखेंगे, फिलहाल के लिए इतनी जानकारी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है आपसे कि एक उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है, पेड़ है, जो भी है, जो दक्कन के पठार की विशेषता है, वो कौन सा है। ठीक है, वो है सागौन, शीशम, चंदन, साल। इनमें से कौन सा है, चूज कीजिए। तो इसका सही जवाब है चंदन। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन पठार की एक विशेषता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि छोटा नागपुर पठार की जो सबसे उच्च पर्वत चोटी है वो कौन सी है। ये क्वेश्चन हमने कवर किया था। ठीक है, तो बताइए धूपगढ़ है क्या, पंचमढ़ी, पारसनाथ या महाबलेश्वर। तो इसका सही जवाब है पारसनाथ। ठीक है, इसको हमने पढ़ा था, धूपगढ़ भी देखा था, पंचमढ़ी भी देखा था, महाबलेश्वर। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कमेंट सेक्शन में पुट करें कि धूपगढ़ किसका हाईएस्ट पीक है, पंचमढ़ी किसका है, महाबलेश्वर किसका है। ये हमने एक्सप्लेन कर रखा है सेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है कि छोटा नागपुर जो पठार है ना, वो उसमें जो देखिए जाने वाली, जैसे ये है आपका छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, और इसमें देखी जाती हैं एक धब्बेदार ऐसे धब्बा दिखती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, धब्बा या पाट बोलते हैं। वो क्या है, लेटराइट निक्षेप है, बंद है, अयोग्य भूमि है, खारी लक्षण है। ठीक है, तो इसमें से क्या है, तो इसका सही जवाब है वो लेटराइट निक्षेप है। ठीक है, लेटराइट निक्षेप क्या होता है, जैसे लेटराइट मिट्टी इधर देखेंगे इस क्षेत्र में तो पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी में क्या होता है, आयरन की अधिकता होती है। क्यों, क्योंकि इधर क्या है आपका प्लेट्यू रीजन है, फिर इग्नियस रॉक से बनी हुई चट्टानें हैं, है ना, तो उसमें क्या है, आयरन की अधिकता है। आयरन की अधिकता होने की वजह से इस फील्ड में भी आयरन की अधिकता है ना। आयरन की अधिकता होने की वजह से क्या है, जब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, ठीक है, तो क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और जब आयरन ऑक्साइड बनाता तो उसका क्या हो जाता है, कलर एक धब्बेदार हल्का रेड और पीले कलर का एक धब्बेदार कलर बन जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं धब्बा। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित हैं। ठीक है, तो दक्कन में, मालवा में, तेलंगाना में या फिर छोटा नागपुर पठार में, किस पठार में। ठीक है, तो इसका सही जवाब है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, अभी हमने देखा छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, झारखंड में स्पेशली है और थोड़ा सा क्षेत्र उड़ीसा फिर वेस्ट बंगाल में भी विस्तृत है। ठीक है, तो इसमें आयरन और स्टील उद्योग मतलब क्या है, स्थित हैं। क्यों, अभी हमने देखा कि यहाँ पे आयरन अयस्क पाया जाता है, वो भी अच्छी क्वालिटी वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, जो छोटा नागपुर का पठार है वो सर्वाधिक घना बसा जिला इसमें जो है धनबाद है, और धनबाद क्यों है ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन पढ़िए, जो कोयला है, लोहा है, अभ्रक है, तांबा है इत्यादि यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, पहला। दूसरा कह रहा है उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकाली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा। ठीक है, खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण।
तो इसमें आपको बताना है कि सही जवाब क्या है, और एक है ऑप्शन उपरोक्त सभी। ठीक है, तो देखिए जो छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है, उसमें जो धनबाद रीजन है, ये आपका छोटा नागपुर का पठार, इसमें है एक धनबाद रीजन जहाँ पे कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा और भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, तो फर्स्ट सही है। उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही है। दामोदर से निकलने वाली जो नहरें हैं वो सिंचाई का काम करती हैं, बिल्कुल सही बात। ठीक है, और खनन उद्योग का विकास यहाँ पे हुआ ही हुआ है, तभी तो इंडस्ट्री बैठी है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाता है ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, तो सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ये आपसे पूछ रहा है जो मेघालय की उच्च भूमि संरचना है। ठीक है, अब मेघालय आपका कहाँ है, इंडिया है। ठीक है, मान लीजिए थोड़ा सा इधर को बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए ये है हमारा मेघालय क्षेत्र। ठीक है, मेघालय स्टेट। तो इसमें पूछ रहा है, इसमें जो उच्च भूमि संरचना है उत्पत्ति की दृष्टि से ये किसका भाग है। ठीक है, तो ऑप्शन है हिमालय पर्वत श्रेणी का, पूर्वांचल की पहाड़ी का, अराकान योमा का, या प्राद्वीपीय पठार का। ठीक है, यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं इनको पूर्वांचल की पहाड़ी बोलते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी ऊपर से जा रही है। अराकान योमा पर्वत कहाँ है, आप ये हमें कमेंट में बताइएगा, यहीं आसपास में है कहीं, वो बताइएगा। ठीक है, तो ये है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा, तो ये रहा आपका सही जवाब। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करने से पहले आप क्या करें, वीडियो को थोड़ा सा रोक के आप क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें, फिर ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। ये क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है मेघालय पठार अधिकतर निर्मित है, ठीक है, किससे, तो गोंडवाना सैलो द्वारा, क्रिटेशियस लावा द्वारा, धारवारियन क्वार्टजाइटो द्वारा, तृतीयक अवसादी सैलो द्वारा। ठीक है, तो इसका सही जवाब बताइए क्या है, इसका सही जवाब है गोंडवाना सैलो द्वारा। ठीक है, मेघालय पठार मैक्सिमम गोंडवाना सैलो द्वारा निर्मित हुई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो आपसे पूछ रहा है ये कि प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी पठार, ठीक है, इसमें जो पूर्वी पठार हैं उसमें भूम्यकारिकी प्रदेश का भाग है। भूम्यकारिकी प्रदेश, देखिए पठारों के वितरण में आप जब देखेंगे तो उसमें भूम्यकारिकी प्रदेश मतलब ऐसे कोई पठार है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक बसाव क्षेत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रदेश को क्या बोलेंगे, भूम्यकारिकी प्रदेश। ठीक है, तो और भी इसके कुछ खंड हैं। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कौन सा है, विंध्य कगार क्षेत्र, बुंदेलखंड उच्च भूमि, और फिर गडजात पहाड़ियाँ या नर्मदा घाटी। ठीक है, तो इसका सही जवाब है जो बुंदेलखंड उच्च भूमि है ना, वो भूम्यकारिकी प्रदेश का एक भाग है, किधर, ये पूर्वी पठार में। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको पढ़िए पूरा ध्यान से और उसके बाद रिप्लाई कीजिए। इसमें आपसे पूछ रहा है जो ये प्रायद्वीपीय पठार है ना, इसकी विशेषता में के बारे में दे रहा है कि कौन सा सही है। दक्षिण का जो पठारी खंड है मुख्यतः ग्रेनाइट और नीच से बना हुआ है, यह अभी हमने देखा, तो ये बात तो सही है। ठीक है, दक्कन लावा पठार का एक उदाहरण है जो लावा की क्षैतिज विन्यास चादरों से बना है। ये स्टेटमेंट हमने जब लेक्चर कवर किया था तो उसमें देखा था, तो आप यदि जो याद है तो आप सोचिए। मालवा का जो पठार है वो विंध्य कगारों से ऊंचा उठकर पठार की पूर्व पार्श्व बनाता है। क्या ये सही हो सकता है क्या, माउंटेन से ऊपर उठा, ये तो थोड़ा सा असंभव वाली बात लग रही है। देखिए तीसरा को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती की द्रोणी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच पड़ती है। ठीक है, ये भी लगभग सही है। ठीक है, अब देखिए आपका ये ऑप्शन नंबर 3 निकल गया, तो 3 जिसमें है निकाल दीजिए, ये हो नहीं सकता है ना, और केवल 4 ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हमने 2 ऑप्शन देख लिए सही हैं, 1 और 4। अब देखिए इसमें ऑप्शन कहाँ है, 1 2 है, ये इसको निकाल दीजिए, 1 2 3 है, ये भी निकल गया, तो आपका बचा क्या, 1 2 4 है ना। तो इसमें आपका जो दक्कन का लावा ये किस है, लावा निर्मित है, क्योंकि यहाँ पे जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूट के क्या हुआ था, जैसे जब भारत की स्थिति यहाँ पे थी अफ्रीका के नियर अबाउट और ऑस्ट्रेलिया के नियर अबाउट, ठीक है, यहाँ पे जब थी, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है और ये अफ्रीका है, तो धीरे धीरे ये जब जा रही थी, ठीक है, तो क्या था यहाँ पे
एक वोल्केनिक इरप्शन रास्ते में था, ठीक है। तो ये जब पास हुई इधर से, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से लावा निकलते गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ऐसी स्थिति आई कि यहाँ पे लावा बिछ गया, ठीक है। और जिससे क्या हुआ, दक्कन का लावा पठार निर्मित हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जो ऐसे कई वोल्केनिक इरप्शंस के ऐसे जो धब्बे मिलते हैं, इसको हॉट स्पॉट भी बोलते हैं, ठीक है। वोल्केनिक और या फिर ज्वालामुखी फटने की मतलब अध्ययन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ये आपसे क्या पूछ रहा है। रांची का पठार उदाहरण है, ठीक है। तो रांची का पठार उदाहरण है उत्थित प्लेन का, शुद्ध पेनीप्लेन का, अवतलित पेनीप्लेन का और प्रारंभिक पेनीप्लेन का, ठीक है। तो इसका सही जवाब है उत्थित पेनीप्लेन का, ठीक है। पेनीप्लेन का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे आने वाले सेशन में, ये पॉइंट अभी छूटा हुआ है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है आपसे, वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है, ठीक है। तो आपको बताना है, ठीक है। देखिए ये दक्कन का है, ठीक है, ये मेवाड़ है, ये मालवा है, ये छोटा नागपुर है, ये मेघालयन है, ठीक है, ऊपर लद्दाख भी है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है जिसमें बाएं और दाएं यानी पूर्व और पश्चिम दोनों ओर जल निकास प्रणाली है। मालवा में, छोटा नागपुर में, रांची में, हजारीबाग में, किस में, ठीक है। तो इसका सही जवाब है जो मालवा है, ठीक है। मालवा का पठार उसमें दोनों तरफ है। देखिए मालवे के पठार के इस हिस्से से माही निकलती है ना। और इस हिस्से से आप देखेंगे, अगर आप क्या बघेलखंड को मतलब कंसिडर कीजिए इधर को, तो इसके बीच में सोन है ना, इधर को जाती है, केन है थोड़ा सा इधर को जाती है, लेकिन माही इधर को जाती है। फिर आपकी एक चंबल यहाँ से जाती है इधर को, लेकिन क्या है पार्वती थोड़ा दूर इधर को भी जाती है, एक पार्वती नदी जो निकलती है ना। तो ये बात आप याद रखिए, तो मालवा इसका सही जवाब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 18 कहाँ चला गया, मिस मैच हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है, देखिए तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। देखिए ये फैक्ट है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो इसका सही जवाब है 5 किलोमीटर, तो ये बात आप याद रखिए, ठीक है। तो तिब्बत के पठार का समुद्र तल से ऊंचाई 5 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 20 ये आपसे पूछ रहा है, दुनिया की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड इनमें से किसको कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को, पामीर का पठार, साइबेरिया का मैदान या हिंदुकुश पर्वत, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी भारत की स्थिति है, ठीक है। ऐसे रफ एक मान लीजिए ट्रेस कर रहे हैं तो, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब अपोजिट बन गया, कोई बात नहीं। माउंट एवरेस्ट की स्थिति यहाँ पे है, ठीक है। पामीर का पठार वाला ये क्षेत्र है, ठीक है। और फिर क्या है, साइबेरिया का मैदान, साइबेरिया का मैदानी क्षेत्र ये वाला हिस्सा है। और हिंदुकुश पर्वत यहाँ पे विस्तृत है, ठीक है। तो इसमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन है जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामीर के पठार को बोलते हैं, ये बात आप याद रखिए, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 22 पे पहुंचते हैं। 21 कहाँ को गया देख लेंगे उसको भी। इसमें पूछ रहा है अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। अब अंतर पर्वतीय पठार आपने जब सेशन कवर किया होगा पठार वाला तो आपको पता होगा। अंतर पर्वतीय पठार जैसे इधर भी क्या है, पर्वत है, इधर भी पर्वत है और बीच में ऐसे पठारी हिस्सा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर माउंटेन प्लेट्यू या फिर अंतर पर्वतीय पठार, ठीक है। और ऐसे एक तरफ माउंटेन है एक तरफ पठार है, इसको पेडमेंट प्लेट्यू बोलते हैं। और ऐसे क्या है, एक तरफ इधर मान लीजिए सी है, ठीक है, इधर भी सी है इधर भी सी है, तो इसको कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू बोलते हैं। अब इसमें बताना है आपको अंतर पर्वतीय पठार का इसमें कौन उदाहरण है। एट्रिम का पठार, बोल्बिया का पठार, दक्कन का पठार या पेंटिगोनिया का पठार, ठीक है। तो इसमें देखिए सही जवाब हो जाएगा जो बोलिविया का पठार है ना, यह एक अंतर पर्वतीय पठार का हिस्सा है, ठीक है। अब बोलिविया देखिए कहाँ है, ये है आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, सॉरी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो बोलिविया का लोकेशन यहाँ पे है, ठीक है। और इस ये 2 पर्वत श्रेणियों से घिरा है, ठीक है। ये जो पठार है वो कौन सी है, एंडीज, ठीक है।
तो एंडीज जो माउंटेन सीरीज है इसके दो रेंजों के बीच में है आपकी बोलिविया का पठार, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटर माउंटेन प्लेट्यू या फिर अंतर पर्वतीय पठार। देखिए एट्रिम का पठार नहीं है, याद रखिएगा। दक्कन का पठार भी नहीं है, देखिए दक्कन का पठार ये इंडिया है और इधर है ना, और डायरेक्ट इसमें अटैच्ड नहीं है दोनों सीरीज, तो दक्कन का पठार भी नहीं है और पेंटागोनिया का पठार ये भी नहीं है, तो आप याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है लोएस्ट पठार कहाँ पे स्थित है। तो लोएस्ट पठार मलाया में है, थाईलैंड में है, चीन में है या कोरिया में है। तो इसका सही जवाब है चीन, ठीक है। तो लोएस्ट का पठार कहाँ पे है, चीन में। ये भी बात आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या पूछ रहा है, इनमें से आपको बताना है सबसे बड़ा पठार कौन है, एक्वेरियस, कोकोनिनो, कोलोराडो या कोलंबिया। तो इसका सही जवाब है कोलोराडो, ठीक है। तो जो कोलोराडो का पठार है, ठीक है, ये क्या है, सबसे बड़ा पठार है इनमें से। अब हमने कोलोराडो देख लिया, तो कोलोराडो है कहाँ, यूएसए में है। यूएसए में कहाँ, सदर्न वेस्टर्न में, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में है यूएसए के, कौन, कोलोराडो माउंटेन, ठीक है, सॉरी कोलोराडो पठार। ये बात आप याद रखिए। अब बात आती है एक्वेरियस। एक्वेरियस कहाँ पे है, एक्वेरियस भी यूएसए में है, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और किस मतलब यहाँ के किस प्रोविंस को कवर किया है, तो उताह जो प्रोविंस है उसको इसने कवर कर रखा है, ठीक है। उसके बाद बचा आपका कोकोनिनो। ये भी कहाँ है, ये भी यूएसए में है। यूएसए में कहाँ है, यूएसए में ये भी साउथ वेस्ट में है ना, दक्षिण पश्चिमी हिस्से में है यूएसए के कोकोनिनो। अब बचा कोलंबिया। कोलंबिया भी कहाँ है, ये है आपका, कहाँ पे है कोलंबिया, ये कोलंबिया है, ठीक है। यानी कि ये है आपकी दक्षिण अमेरिका का हिस्सा। तो हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 24 और इसका थोड़ा सा विस्तृत। तो आज का सेशन यहीं तक। जय हिंद दोस्तों। फुल मस्ती के साथ हमने पूरे सीरीज को कवर किया। अब आपकी जिम्मेदारी है, सेशन को क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और हमसे जुड़ जाएं, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।